पिल टावर का जो काउंसलिंग हॉल है उसका एक मेंबर बन जाएगा। लेकिन एल्डर हो तो इस गुमान में थे कि वो यहाँ पर मास्टर याओ लाओ से कम्पीट करने वाले हैं और उनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब बैटल अरीना में शाओ यान दस्तक देता है। और आगे में इस हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ यान और एल्डर वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और यहाँ पर जो पिल टावर के बाकी के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे आपस में शाओ यान के बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि यकीन नहीं होता कि शाओ यान असल में ये सोच सकता है कि वो यहाँ हमारे एल्डर हुओ को चुनौती दे सकता है, जिसमें दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि शाओ यान मास्टर याओ लाओ का ही डिसाइपल है और दूसरी बात यह है कि वो पिल गैदरिंग कंपटीशन में भी चैंपियन रहा है। हो सकता है कि इसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हो कि वो यहाँ पर एक कड़ी टक्कर दे पाए, जिसपे दूसरा बंदा वापस कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से कंपटीशन के चैंपियन रहे हो, लेकिन इतने कम एज में एल्डर हुओ जैसे एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट को टक्कर दे पाना और उन्हें हरा पाना ये बहुत बड़ी चीज है। जिसमें दूसरा बंदा कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा, खैर हम तो कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर हुआ होता है वो शाओ यान को देखते हुए मन में कहता है कि याओ चैन अब तुम देखना, मेरे जो पिछले पुराने जितने भी ग्रजेस है मैं कैसे वो सब तुम्हारे इस डिसाइपल से वसूल करता हूँ और मैं ये भी साबित कर दूंगा कि एल्केमी में कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करती, यहाँ पर हमें रूल्स को बस फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे मास्टर याओ लाओ को हम देखते हैं जो कि मन में कहता है कि शाओ यान ये जो एल्डर की पोजीशन है पिल टावर में ये हमारे अलायंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो हो जाए तुम्हें हर हाल में जीतना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाकी के एल्डर्स होते हैं उनमें से एक आगे आता है और कहता है कि जैसा कि रूल्स आप सभी को बता दिए गए हैं, लेकिन मैं एक आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ और वो ये कि आप दोनों को सबसे हाईएस्ट ग्रेड का पिल बनाना होगा। साथ ही आप लोगों को इसके लिए जो कुछ भी चाहिए, जितना मर्जी हर्ब्स चाहिए, आप लोग इस पिल टावर से ले सकते हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि सामने वाली माउंटेन पर जितने भी हर्ब्स थे वो सभी हवा में फ्लोट करने लगते हैं और ये ऐसे ऐसे रेयर टाइप के हर्ब्स थे जिन्हें की शायद सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में ही देखा गया है। अब यहाँ पर सभी की आंखें भी ब्राइट होने लगती हैं क्योंकि उन्होंने भी आज से पहले कभी इतने रेयर हर्ब्स को नहीं देखा था। इसी के साथ वो सारे हर्ब्स हवा में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि हवा में फ्लोट करते हुए सीधा शाओ यान और एल्डर हु के सामने जो पॉन्ड मौजूद था इसमें समाना शुरू कर देते हैं और पानी के अंदर एक एक करके सारे रेयर हर्ब्स समा जाते हैं कि तभी शाओ यान जब ये नजारा देखता है और इतने इंटेंस अमाउंट में हर्ब्स को आता हुआ देखता है तो वो मन में कहता है कि वाकई में पिल टावर एल्केमिस्ट के लिए किसी एल्केमी वर्ल्ड से कम नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने ज्यादा अमाउंट में इतने सारे रेयर हर्ब्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एल्डर वो अपने मन में कहता है कि शाओ यान और याओ चैन दोनों बस देखते जाना कि मैं कैसे तुम दोनों को हराता हूँ। कि तभी यहाँ पर जो अनाउंसर था वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब जबकि सारे हर्ब्स भी यहाँ पे आ चुके हैं तो अब आप लोग कम्पीट करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही एल्डर इशारा करता है इमीडिएटली हम देखते हैं कि एल्डर वो अपने पास से वो आयरन फर्नेस को बाहर निकालता है और ये काफी बड़ा फर्नेस था और कहने लगता है कि दोस्त इतने सालों में बस एक तुम ही हो जिसने कि मेरा साथ नहीं छोड़ा और जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो प्यार से उस पे थूकता है, जो चीज यहाँ पे शाओ यान को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगती है और अगली ही पल यहाँ पे वो अपनी फायर को क्रिएट करते हुए उस फर्नेस के नीचे आग लगा देता है और यहाँ पे वो शाओ यान से कहता है कि बच्चे तुम्हें तो मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वाकई में तुम बहुत किस्मत वाले हो। और तभी वो पूरी तरीके से शॉक था क्योंकि यहाँ पे शाओ यान ने अपनी 4 डिफरेंट टाइप की फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया था और यहाँ पे 4 टाइप की स्ट्रेंज फ्लेम्स को देखते साथ ही सभी एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये सच है कि ये 4 डिफरेंट टाइप की फ्लेम्स को पोसेस करता है। अब यहाँ पे शाओ यान उन सभी को आपस में मर्ज करते हुए हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ यान की फ्लेम्स जब फ्यूज हो जाती है तो वो यहाँ अपने फर्नेस को भी समन कर लेता है और यहाँ पर उसका फ्लेम पे कंट्रोल देखकर सभी लोग तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। एल्डर वो फिर भी नहीं मानता और कहता है कि इसे बस कुछ ट्रिक्स आती है और ऐसी फ्लैशी चीजें बस याओ चैन ही सिखा सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल अपने मास्टर की तरह यूजलेस होगा, इसे बस चीप ट्रिक्स ही आती है और देखना है एंड में ये बस हारने वाला है। इसे बस आग से खेलना आता है और इसी आग में ये अपने हाथ जला लेगा। जो लोग एल्केमी के रूल्स को ही फॉलो नहीं करते भला उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ का दोस्त कहने लगता है कि वैसे इतने सालों में मैंने कभी भी एल्डर वू को इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ नहीं देखा। आखिरी बार उसने इतनी जी जान से उस 8 कलर्ड पिल को रिफाइन किया था और जब से तुम गए हो तब से तो उसका जोश बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। जिसपे याओ लाओ बताते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस बार इसकी एक्साइटमेंट को देखकर लगता है कि ये इस बार 9 कलर लाइटनिंग पिल को अट्रैक्ट करेगा। जिसपे मास्टर शुआन बताने लगती है कि असल में इस बार एल्डर वू के पास काफी सारे 9th रैंक के पिल को रिफाइन करने वाले फॉर्मूलाज मौजूद है, जरा उनके स्क्रोल की कलेक्शन को देखो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो लोग होते हैं उन्हें भी अब एल्डर वू से काफी ज्यादा जलन होती है क्योंकि उसके पास 9th रैंक के पिल को रिफाइन करने के लिए काफी कुछ होता है और इतने सारे स्क्रोल्स को देखकर वो भी मन में कहते हैं कि इनके पास तो 9 ग्रेड पिल को रिफाइन करने के लिए काफी सारे वॉल्यूम्स मौजूद है। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ भी मन में कहते हैं कि मैं तो 9th
ग्रेड के पिल को इसलिए रिफाइन नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास इनफ वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन मैंने शाओयान के लिए उस प्रिस्क्रिप्शन यानी कि उस स्क्रोल के बस 2 वॉल्यूम्स ही उसके लिए छोड़े हैं, और जो फॉर्मूला उन स्क्रोल्स में लिखा गया है उसमें मेंशन है उसके जरिए से बस एक लो ग्रेड का 9th रैंक का पिल ही बन सकता है। और मुझे लगता है कि शायद ये इनफ नहीं होगा, शायद हम इन्हें खुश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ थोड़े परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर हुओ इमीडिएटली अपने फर्नेस के अंदर उन हर्ब्स को डालने के लिए उन्हें कलेक्ट करता है, और यहाँ पे थोड़ा नाप तोल करने के बाद वो मेजरमेंट के हिसाब से हर्ब्स को उस फर्नेस के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे उस फर्नेस के अंदर बहुत से हर्ब्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लेम की भी जो टेम्परेचर है उसे भी बढ़ाना होता है, और एल्डर हुओ इसी काम में लग जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान अपने पास से बहुत ही सीड को निकालता है और कहता है कि मैं इसका यूज करूंगा, जो देखकर मास्टर शुआनमिंग और उसके साथी कहने लगते हैं कि क्या ये बहुत ही सीड रिफाइन करने वाला है, यानी कि वो एक बहुत ही पिल रिफाइन करेगा। यहाँ पे ये सुनकर जो मास्टर शुआन होती है वो मास्टर याओ लाओ से कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एक हाईएस्ट ग्रेड का भी बहुत ही पिल रिफाइन कर ले फिर भी हुओ को इस चीज से हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। शाओयान आखिर तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं जो कि मास्टर याओ लाओ की तरफ देखकर इशारा करता है। शाओयान इमीडिएटली अपने बॉडी सीट के अंदर से उसकी एनर्जी को बाहर निकालकर आसमान में उसे बिखेर देता है, और यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी रेयर हर्ब्स थे जिन्हें कि शाओयान ने सिलेक्ट किया था इनका ग्रेड भी अब कई गुना ज्यादा बढ़ने लगता है, जो देखकर बाकी सभी हैरान थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान अपने लाए कुछ हर्ब्स को भी यहाँ पे ऐड करता है, और यहाँ पे बॉडी सीट की एनर्जी की वजह से इनका जो क्वालिटी लेवल है पहले से और ज्यादा एक्सीड कर जाता है। और यहाँ पर एल्डर भी ये देख के हैरान थे कि तभी यहाँ पर शाओयान एक एक करके मटेरियल्स को डालना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने ज्यादा वो हर्ब्स को डालता है तो यहाँ पे जो मास्टर ज़ॉनमिंग थे वो कहने लगता है कि नहीं, ये बॉडी पिल को रिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉडी पिल रिफाइन करने के लिए जो हर्ब्स चाहिए थे इसने उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट हर्ब्स को उस फर्नेस के अंदर डाला है। कि इसका मतलब ये है कि ये कुछ और रिफाइन कर रहा है। कि तभी दूसरा एल्डर बताता है कि नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, पर ऐसा लग रहा है कि जिन हर्ब्स को उसने इस फर्नेस के अंदर डाला है ये भी कहीं ना कहीं उस बॉडी पिल को रिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो हो सकता है कि ये कुछ और डिफरेंट वे में कर रहा है। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ भी उसके इस मेथड को देखकर कहने लगता है कि हो सकता है कि वो अपने दिल की सुन रहा है, उसके पास कोई आइडिया होगा जिस पे वो काम कर रहा है, क्योंकि जो हर्ब्स मेरे दिए गए उन 2 वॉल्यूम्स में यानी कि उन 2 स्क्रोल्स में मौजूद थे, शाओयान तो उन हर्ब्स को यूज ही नहीं कर रहा। यहाँ पे एंड में शाओयान बॉडी सीट को उस फर्नेस के अंदर डालता है, ढक्कन को वो क्लोज कर देता है, जो देखकर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि शायद उसके पास कोई और स्क्रोल मौजूद होगा जिसके बारे में मुझे पता नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी मनमानी कर रहा हो, बस ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर हुआ होता है वो शाओयान की इस टेक्निक को देख रहा था और क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि मैं यहाँ इस पिल टावर में काफी सालों से हूँ, रूल्स को फॉलो करते हुए दिन रात मैं यहाँ पर पिल्स को रिफाइन कर रहा हूँ, और बस एक ही मकसद के साथ कि मुझे एक बार तो जिंदगी में मौका मिले कि मैं क्या चंद तुम्हें हरा पाऊँ, और फाइनली तुम जिंदा हो और आज तुम्हें मैं हरा दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर वापस से कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करते हुए उन्हें मेजर करना शुरू कर देता है, और फिर वो अपने सोल फॉर्म में आकर उस फर्नेस के अंदर एंटर हो जाता है, जिसके अंदर एंटर होते साथ ही वो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को लेयर बाय लेयर लगाने लगता है और कहता है कि अगर एक सही पिल को रिफाइन करना है तो हर एक मेजरमेंट, हर एक रूल को अच्छे से फॉलो करना होगा। इसी के साथ वो अब बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जो भी यहाँ पर अपने हेवीली फ्लेम का यूज करके उन्हें रिफाइन करने लगता है, पर तभी यहाँ पर उसका जो फर्नेस था ये एक्सप्लोड कर जाता है, जो देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी लोग मनी मन शाओयान पे हंसते हैं। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ को भी शाओयान की फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शाओयान वापस अपने फर्नेस को बाहर निकालता है, उन इंग्रेडिएंट्स को डालता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर हुआ होता है वो लगातार अपनी सोल फॉर्म में जाकर अंदर के इंग्रेडिएंट्स को लेयर बाय लेयर सेट करना शुरू कर देता है। साथ ही वो शाओयान पे भी नजर रखता है और बताता है कि जब हम किसी फर्नेस के अंदर ज्यादा तादाद में मटेरियल्स को डालेंगे तो जाहिर है जो फर्नेस है ये अनस्टेबल हो जाएगी, या फिर अगर हम इसे ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो तब भी ये एक्सप्लोड कर जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा रूल्स को फॉलो करते रहना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ही शाओयान दूसरी बार ट्राई करता है, दूसरी बार भी उसका फर्नेस एक्सप्लोड कर जाता है, और ऐसे ही तीसरी बार, और हम देखते हैं कि रात हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर इनका कंपटीशन देखकर थक चुके थे, और स्पेशली शाओयान को लेकर सभी मन में मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और बार शाओयान का फर्नेस एक्सप्लोड कर जाता है। शाओयान फिर भी नहीं रुकता और वापस से उस प्रोसेस को शुरू करता है। मास्टर याओ लाओ भी शाओयान को बहुत ही सीरियसली ऑब्जर्व कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एल्डर हुआ था अब वो ऑलमोस्ट अपने पिल को कंप्लीट करने की कगार पे पहुंच चुका था, जो देखकर जो मास्टर ज़ॉनमिंग है वो बताने लगते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 3 दिनों में एल्डर हुआ अपने इस पिल को कंप्लीट कर लेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ एल्डर हुआ इस बार फ्लेम डीमन प्योर प्रोफाउंड पिल को रिफाइन कर रहा है, और जब ये सक्सेसफुली इसे रिफाइन कर लेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये
9 कलर्ड लाइटिंग पिल को भी अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे हम देख रहे थे कि आसमान में माहौल भी बनना शुरू कर देता है। ये देखकर जो मास्टर याओ लाओ है वो भी उसकी काबिलियत की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि बीते सालों में ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल भी हो चुका है, इसकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो चुकी है। वही दूसरी तरफ शाओयान अभी भी सीखने की जर्नी में चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर श्वान है वो कहती है कि शाओयान तो लगातार फेल हो रहा है और ऐसे ही 5 दिन बीत चुके हैं। मास्टर याओ लाओ उसकी बात सुन के कहने लगते हैं कि शाओयान को पता है कि वो क्या कर रहा है और किसी पिल को रिफाइन करते वक्त अगर हम मेडिसिन या हर्ब्स की तादाद को डबल कर देंगे तो उन्हें कंट्रोल करना सच में बहुत बड़ा टास्क है। इसी वजह से वो बीते 5 दिन से लगातार फेल होता रहा है और वो इस वक्त बेसिकली हर्ब्स को कैसे बैलेंस करना है उसकी प्रैक्टिस ही कर रहा है, जिसपे मास्टर श्वान बताती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो डबल अमाउंट में भी मटेरियल्स को यूज करे, उन्हें बैलेंस करना भी सीख ले, लेकिन फिर भी वो कभी भी पौधे पिल को तो 9th रैंक तक ब्रेक थ्रू नहीं करा सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी अब शाओयान का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बना क्या रहा है, मुझे तो इसके अंदर से कोई भी फ्लक्चुएशन नजर नहीं आ रही। इसीलिए कहते हैं कि भाई कम उम्र वालों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देना चाहिए, ये तो बस हमारा वक्त जाया कर रहा है। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि यार बच्चे को कोशिशें करने दो, वो बस यहाँ पर बुरी तरीके से हारना नहीं चाहता, देख लेना ये इस कंपटीशन के एंड होने से पहले कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग उस शाओयान का मजाक बना रहे थे कि तभी यहाँ पर बाकी के जो एल्डर्स थे वो बात कर रहे थे कि लगता है कि इस बार हुआ ही इस कंपटीशन को जीतेगा और वो इस काउंसिल का नया मेंबर भी बनेगा। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे एक दूसरे मास्टर को देखते हैं जो कि शाओयान की तरफ देख कर कहने लगता है कि मैंने इतने सालों में काफी सारे अल्केमिस्ट को देखा है जिनके आर पार मैं देख सकता हूँ, जिनके मेथड को भी मैं बहुत ही अच्छे से भाप सकता हूँ, लेकिन शाओयान तुम डिफरेंट हो, मैं तुम्हारे आर पार नहीं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एल्डर हुओ कुछ महसूस करता है और इमीडिएटली बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी उस फर्नेस के अंदर डाल देता है और कहने लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई पिल नहीं जिसे कि मैं मेथड्स को फॉलो करते हुए रिफाइन नहीं कर सकता और ये साबित कर दूंगा कि रूल्स को फॉलो करके ही एल्केमी में महारत हासिल की जा सकती है। और जब से याओ चंग तुमने वो कंपटीशन जीता तो तुम्हारे पीछे पीछे बाकी के जो एल्केमिस्ट थे वो भी तुम्हारी तरह ही शॉर्टकट को फॉलो करने लगे, लेकिन एल्केमी में महारत को कभी भी किसी शॉर्टकट के जरिए से हासिल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पिल भी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और यहाँ ये 9 कलर्ड लाइटनिंग को भी अट्रैक्ट कर लेता है, जो देखकर सभी लोग कंफर्म हो जाते हैं कि इस बार अगर कोई जीतेगा तो वो है एल्डर हुओ। एल्डर हुओ भी कहते हैं कि सिर्फ मेथड्स को और रूल्स को फॉलो करके ही एक परफेक्ट पिल को रिफाइन किया जा सकता है और आज मैं यहाँ पर सबको ये साबित करके भी दूंगा। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि याओ चेन जरा देखो, आज मैं तुम्हें यहाँ पे हरा कर अपनी बात को साबित करूंगा। कि तभी शाओयान कहने लगता है कि इतने भी जल्दी क्या है, जिस पर एल्डर हुओ उसकी तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे तुम बस बड़ी बड़ी और खोखली बातें कर सकते हो। पर तभी शाओयान यहाँ पे अपने हैंड्स को मूव करता है और वो यहाँ पर 9 फर्नेस को प्रिपेयर करता है और यहाँ पे सभी के नीचे उसने हेवनली फ्लेम्स को सही टेम्परेचर पे सेट करता है और शाओयान बताने लगता है कि हर एक हर्ब अपने अंदर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कैरी किए हुए हैं और इन्हें केयरफुली तरीके से अगर कैटेगराइज किया जाए तो ही हम उस यूनिक प्रॉपर्टीज को उनसे अलग कर सकते हैं। और अगर सारी हर्ब्स यूनिक प्रॉपर्टीज से फिल हो तो फिर एक यूनिक पिल को बनाना कई गुना ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे शाओयान के मेथड को देखकर जो बाकी के एल्डर्स थे वो भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सीनियर एल्डर बताते हैं कि इस लड़के के जो मेथड्स है वाकई में ये काबिल तारीफ है। इसी के साथ शाओयान अपने उन सारे फर्नेस के क्लोन्स को आपस में मर्ज कर लेता है और यहाँ पे उसका हेवनली फर्नेस आपस में मर्ज होकर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है और हम देखते हैं कि ये ड्रैगन तेजी से अब हवा में फ्लोट करते हुए आसमान की तरफ बढ़ता है और सीधा 9 कलर लाइटनिंग के पास जाकर दहाड़ता है। यहाँ पे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर यहाँ पे अचानक से ये ड्रैगन कहाँ से आ गया। साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर हुओ का वो पिल था यानी कि वो फ्लेम डीमन क्लियर प्रोफाउंड पिल, अचानक से इसकी जो लाइटनिंग थी ये भी डिम पड़ने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि शाओयान आखिर तुमने क्या किया। यहाँ पे वो कहता है कि मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता, मुझे हर एक चीज को आपस में कंडेंस करना होगा। यहाँ पे वो अपनी पावर्स का यूज करता है, वहीं दूसरी तरफ फ्लेम ड्रैगन पिल कंडेंसेशन का यूज करता है। यहाँ पर शाओयान के ऐसा कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसका वो ड्रैगन और तेजी से रोल करता है, जो देखकर मास्टर जॉन मिंग कहने लगता है कि ये तो ऑब्जेक्ट कंडेंसेशन पिल स्टोरेज टेक्निक है। याओ लाओ एक बात बताओ, क्या तुमने ये भी अपने डिसाइपल को सिखाया है? मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हारा फ्लेम और सोल पावर पे एक्सट्रीम कंट्रोल होना जरूरी है। इवन कि मैं खुद भी कभी भी रिफाइनमेंट के दौरान ऐसी टेक्निक का यूज करने के बारे में सोचूं भी ना, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ये चीज मैंने उसे नहीं सिखाया बल्कि ये उसने खुद से ही सीखा है। यहाँ पे शाओयान की इस टेक्निक को देखकर जो लोग अब तक इसका मजाक उड़ा रहे थे वो भी शाओयान की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे पिल टावर में भी सिर्फ कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं जो कि ऐसी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। वाकई में याओ चेन का डिसाइपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। यहाँ पे सभी लोग शाओयान को मास्टर याओ लाओ का डिसाइपल कहकर उसे बहुत ज्यादा
रिस्पेक्ट दे रहे थे और मास्टर याओ लाओ के लिए ये काफी ज्यादा ऑनर की बात है। तभी यहाँ पर आसमान गरजता है और ब्लैक डिमोनिक लाइटनिंग देखने को मिलती है, जो देखकर फर्स्ट एल्डर कहता है कि ये तो ब्लैक डिमोनिक लाइटनिंग है, जिसे कि काफी सालों से देखा नहीं गया। अब यहाँ पे इस ब्लैक लाइटनिंग को देखते साथ ही सभी लोग और ज्यादा पैनिक करते हैं, लेकिन शाओयान बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। मास्टर याओ लाओ की सांसें भी थम जाती है और वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ब्लैक लाइटनिंग आपस में एक ब्लैक होल टाइप का बनाने लगती है और तेज बिजली यहाँ पर उस ड्रैगन के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वो ड्रैगन भी उनसे बचना शुरू कर देता है। यहाँ पे शाओयान माहौल बिगड़ता हुआ देखकर अपने पपेट को बाहर निकालता है और सीधा आगे की तरफ थ्रो करता है और वो भी उड़ते हुए जाके उस लाइटनिंग को कॉन्कर करने की कोशिश करता है। ये देखकर यहाँ पे शाओयान भी कहता है कि हेवनली स्काई पपेट, तुम्हें थोड़ी देर और ऐसे ही करते रहना है, लेकिन उसका वो पपेट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जो देखते साथ ही शाओयान खुद मैदान में उतरता है और अपने पाम से उस डिमोनिक लाइटनिंग को अपने हाथ से काउंटर करने की कोशिश करता है। जो देखते साथ ही एल्डर हुओ भी अब शॉक थे, उनकी आंखों में भी शाओयान के लिए एक रिस्पेक्ट थी, एक काफी ज्यादा अप्रिशिएशन वाली नजर से शाओयान की तरफ देखता है और बाकी के एल्डर्स भी पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाते हैं। वो मन में कहते हैं कि शाओयान खुद अपने आप को आगे रखते हुए इस लाइटनिंग का सामना कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि शाओयान दाओशेंग के स्टार 1 पे था, तो उसके लिए ऐसे ब्लैक लाइटनिंग को रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी लोग अभी इस बात से पैनिक कर रहे थे, क्या वाकई में शाओयान इस कंपटीशन को जीतने वाला है? क्या वाकई में अब वो काउंसलिंग का मेंबर बनेगा? और तभी यहाँ पे जो बाकी बचे कुछ एल्डर्स थे वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा पिल टावर एक्सपीरियंस को ज्यादा महत्व देता है, और अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो एल्डर हु को कोई भी पछाड़ नहीं सकता। और तभी जो सीनियर एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा, क्या हो अगर यहाँ पे कोई टावर बचे ही ना, तो आखिर किस रूल की तुम बात कर रहे हो? जिस पर सबका मुंह बंद हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि शाओयान भी उस लाइटनिंग को कॉन्कर कर लेता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शाओयान भी हैरान था कि एक 9th ग्रेड के पिल ने इतनी टेरिफाइंग लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। जो देखकर मास्टर जुआन मिंग भी शाओयान को अप्रिशिएट करते हुए मास्टर या लाओ से कहते हैं कि वाकई में तुम्हारा डिसाइपल बहुत ही जीनियस है, ऐसी लाइटनिंग को उसने अकेले ही हैंडल कर लिया और उसे एक खरोच तक नहीं आई। बाकी में इसे कहते हैं एक ट्रू दाओशेंग। वही दूसरी तरफ शाओयान का ये जो 9th ग्रेड पिल था, अब ये ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर एल्डर हुआ समेत सभी का मुंह खुला का खुला रहता है। और शाओयान भी ये देखकर काफी खुश था और कहता है कि अच्छा, तो ये है एक 9th ग्रेड ट्रेजर पिल जो कि किसी के अपीयरेंस को भी मिमिक कर सकता है, पर चिंता मत करो, मैं फिर भी तुम्हें बख्शने नहीं वाला। ये कहते साथ ही वो उस पिल को अब्सॉर्ब करने लगता है और यहाँ पे मास्टर जुआन मिंग भी कहने लगते हैं कि ये न जाने कैसा पिल है, ये इतनी कम उम्र में ऐसे पिल को रिफाइन कर पाया है जिसके बारे में तो मुझे पता तक नहीं। मास्टर याओ लाओ भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी नहीं जानता कि आखिर इस पिल का नाम क्या है, बस मैं इसके अंदर बॉडी सीट का जो एनर्जी है उसे फील कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेडिकल पावर की बात की जाए तो ये एक बॉडी पिल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है और इफेक्टिव है। यहाँ पे शाओयान ने भी अपने उस पिल को वापस से पिल फॉर्म में कंज्यूम कर लिया था और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो बताते हैं कि अब तुम दोनों अपने अपने पिल का नाम बताओ, जिस पे हम देखते हैं कि एल्डर हुआ बहुत ही बेकार सा मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि मैंने कोशिश तो की थी कि मैं एक 9 ग्रेड के पिल को बनाऊं, लेकिन लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के बावजूद भी उस लाइटनिंग को किसी और ने अब्सॉर्ब कर लिया और मैं बस एक 8 ग्रेड के पिल को ही बना पाया। जिसके बाद वो इसकी खासियत को बारे में बताने लगता है। एंड में यही कहता है कि ये फिर भी बहुत ही ज्यादा कारगर है और ये अभी भी इफेक्टिव है। पर तभी शाओयान अपने पिल को आगे करता है और बताता है कि ये है एक 9th ग्रेड का ट्रेजर पिल, और जिसे कि बॉडी ग्रेड रिटर्न पिल भी कहते हैं, और इसके जरिए से हाफ सेकंड में ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। ये असल में आपके सक्सेस रेट को डबल कर देती है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी एक बंदा कहता है कि मैंने तो आज तक ऐसे किसी पिल के बारे में सुना तक नहीं। पर तभी जो सीनियर एल्डर होते हैं वो यहाँ पर अपने डिवाइन सेंसेस से चेक करते हैं और शाओयान के पिल में उन्हें काफी टेरिफाइंग एनर्जी फील होती है, और वो इमीडिएटली कहते हैं कि जैसा कि शाओयान ने बताया, उसका ये बहुत ही ग्रेट रिटर्न पिल फ्लेम डीमन क्लियर प्रोफाउंड पिल से कई गुना ज्यादा ताकतवर और इफेक्टिव है। जिसके बाद एल्डर लिन यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, फिर आज के इस कंपटीशन का जो विनर है वो है शाओयान, और उनके अनाउंस करते साथ ही सभी लोग चुप हो जाते हैं। जिसके बाद शाओयान उनका शुक्रिया अदा करता है और एल्डर लिन बताते हैं कि आज से तुम जो स्मॉल पिल टावर है, यानी कि वो जो काउंसिल हॉल है, उसके एक मेंबर हो, यानी कि एक एल्डर। बेचारा एल्डर वो क्या कर सकता था, वो बस यही कहता है कि हाँ, एक पिल के लिए तुमने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला, तुम उस ब्लैक डिमोनिक लाइटनिंग से टकराने तक पहुंच गए, वाकई में तुम तो मेरे से भी ज्यादा सनकी हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी मास्टर याओ लाओ उससे जाकर बात करते हैं। जिसके बाद वो वापस से शाओयान के पास से चले आते हैं और शाओयान उससे पूछता है कि मास्टर आखिर आपने उनसे क्या कहा। पर तभी एल्डर वो जाते हुए कहता है कि याओ चन, बस तुम इंतजार करना, एक बार बस मुझे मेरे मन मुताबिक डिसाइपल ढूंढ लेने दो, जिसके बाद मैं तुमसे वापस से कम्पीट करूंगा। जिस